नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शोमूस बायोलॉजी की और एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो में। और ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के बारे में। अगर आपको जानना है कि आपको डायबिटीज होने की संभावनाएं कितना है, या फिर आपको डायबिटीज हो चुका है, या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर को डायबिटीज हो चुका है, या फिर किसी फैमिली मेंबर को डायबिटीज होने की चांस है या नहीं, इसको जानने के लिए आप कौन सी टेस्ट करवाएंगे, कौन कौन सी टेस्ट आपको करना चाहिए, उसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करें, और इस बारे में डिटेल में समझाने के लिए वीडियो हमने बनाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं। डायबिटीज केयर को अगर जानना है, अगर आपको यह जानना है कि आपको डायबिटीज है या नहीं, तो कुछ टेस्ट तो आपको करवाना पड़ेगा ही। तो डॉक्टर्स बहुत सारे टेस्ट लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो बहुत ज़रूरी टेस्ट है और जो उतना ज़रूरी भी नहीं है, दोनों का ही लिस्ट समझा दूंगा और मैं बोल दूंगा कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ टेस्ट लिस्ट ये है। एक नंबर पे आता है यूरिन, रूटीन यूरिन एनालिसिस और माइक्रोस्कोपिक यूरिन एनालिसिस। ये दोनों करना पड़ता है, ठीक है। कल्चर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस और यूरिन से ही काम चलेगा। और ये उन लोगों के लिए होता है जहाँ पर जिन लोगों के पास ये डायबिटीज़ की वजह से जो यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, इसलिए यूरिन का टेस्ट एक रूटीन होना और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे होता है ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, एवरेज ब्लड ग्लूकोज। मतलब एवरेज आपके बॉडी में कितना ब्लड ग्लूकोज रहता है, फास्टिंग के टाइम पे कितना रहता है और खाने के बाद कितना रहता है, ये जानकारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग हो रहा है तो ये होगा ही। और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन, ये है HbA1c। तो ये HbA1c होता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, ओके, जो तभी हमारे बॉडी में तैयार होता है जब बॉडी में ग्लूकोज रेड ब्लड सेल के साथ चिपक जाता है। तो इसका ज़्यादा मात्रा में होने के मतलब है आपको बहुत ज़्यादा चांस है डायबिटीज़ होने की, या फिर आपको डायबिटीज़ हो चुका है। इसके अलावा आपको टेस्ट करना है यूरिया, इसके अलावा टेस्ट करना है क्रिएटिनिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, EGFR। ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया जाता है। कोलेस्टेरॉल, पर्टिकुलरली लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्टेरॉल LDL, और लिपिड प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजंस और ऐसे पर्टिकुलर बिहेवियर को, पैटर्न को पहचानना आसान नहीं होता है, इसीलिए एक से ज़्यादा टेस्ट करना पड़ता है। मगर आप अगर पर्टिकुलरली डायबिटीज़ के ही जानने के लिए टेस्ट करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा टेस्ट नहीं करवाना चाहते हो, तो आप यूरिन रूटीन एनालिसिस करवाइए, ब्लड शुगर, फास्टिंग, पीपी, एवरेज ब्लड ग्लूकोज करवाइए, HbA1c करवाइए। ये तीनों टेस्ट आपको करना ही करना है। बाकी का जो टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ऑप्शनल होता है, मगर डिपेंड करता है आपके डॉक्टर के ऊपर। डॉक्टर अगर करने को लिए कह रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ उसका रीज़न होंगे, तो उसको जानिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। तो चलिए पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं आपको। डायबिटीज जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, डायबिटीज टाइप 1, डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 रेयर होता है, जो 10% लोगों और उससे कम लोगों में पॉपुलेशन में है, और 90% से ज्यादा पॉपुलेशन को टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ऑनसेट ऑफ चाइल्डहुड, मतलब ये कंजेनिटल होता है। एक बच्चा जन्म लेने के साथ साथ ये टाइप 1 डायबिटीज में दरिया में आता है। तो 0 से 40 इयर्स एज लोगों में ये पाया जाता है। पर टाइप 2 डायबिटीज ज्यादातर कंडीशन में 40 प्लस एज लोगों को होता है, मगर ये कोई गारंटी नहीं है, किसी को भी हो सकता है टाइप 2 टाइप, ओके। तो क्या डिफरेंस है ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में, पहले ये बात समझ लीजिए। इसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सी टेस्ट करना है जिससे आपको डायबिटीज के बारे में पता चले। देखिए, डायबिटीज को समझने के लिए आपको एक छोटा सा पार्ट बायोकेमिस्ट्री की समझना पड़ेगा। मैं जितना सिंप्लीफाई हो सके उसे सिंपल तरीके में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। हमारे शरीर में डायबिटीज मतलब क्या, बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर है, स्पेसिफिकली ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पाए जाना, ब्लड ग्लूकोज को ज्यादा बॉडी में होना ही डायबिटीज का लक्षण होता है। तो ब्लड में ग्लूकोज रहता ही है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे लिए खाना है। हम कोई भी खाना खाए वो ब्रेक डाउन होकर अल्टीमेटली ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है, और वो ग्लूकोज जाके शरीर में यूटिलाइज होता है और उससे एनर्जी पैदा होता है। उस एनर्जी से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, सब कुछ जो एनर्जी वो ग्लूकोज को यूज करने के बाद होता है, जिसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी बात यह रहती है, ये ग्लूकोज
जो बॉडी के अंदर होता है, तो नॉर्मली ये ग्लूकोज जो है ब्लड में भी होता है, क्योंकि हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद ये खाना आफ्टर डाइजेशन जो होता है ब्लड के जरिए अलग अलग शरीर के सारे जगह पर, क्योंकि ग्लूकोज सारे सेल्स को चाहिए, दिमाग को चाहिए, हाथ पैरों को चाहिए, इंटरनल ऑर्गन्स को चाहिए, सब जगह चाहिए, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो ब्रेन होता है, हमारा दिमाग होता है, ये सिर्फ एक ही खाना खाता है, ग्लूकोज के अलावा सिर्फ और एक चीज खाता है जो कीटोन बॉडीज बोला जाता है, वो अलग बात है। मतलब उसके अलावा अगर आप देखो, हम खाते हैं प्रोटीन, मांस खा लिए, मांस खा लिए, ये खाते वो खाते, हम बोलते हैं आहा क्या बात है, हम प्रोटीन खा रहे हैं, मगर दिमाग जो है वो सिर्फ ग्लूकोज पे टिका रहता है। तो कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली ग्लूकोज चाहिए होता है बॉडी में। तो क्या होता है कि अगर हमने खा लिया, हम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, तो ग्लूकोज जब एक्सेस अमाउंट में बॉडी में तैयार हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, ब्लड में भी ज्यादा ग्लूकोज आ जाता है, तब शरीर से एक हार्मोन निकलता है, और वो हार्मोन पैनक्रियस बोल के ग्लैंड है, ग्रंथ है, वहां से निकलता है। और पैनक्रियस जो हार्मोन निकलता है उसको कहा जाता है इंसुलिन। वो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज जब ज्यादा हो तो उस ग्लूकोज को तुरंत ब्लड से खींचकर शरीर के पर्टिकुलरली लीवर में स्टोर करता है, लीवर के अंदर लेकर आता है, और उसमें क्या करता है, उस ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, मसल्स में लेकर जाता है, उसमें उसको स्टोर करके रखता है। कैसे ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है, किस चीज में, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, जहां पर वो बल्कि और बड़ा स्ट्रक्चर है, जिसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब आप फास्टिंग में हो, आप चलो 10 घंटे खाए नहीं, 20 घंटे खाए नहीं, आप क्या मर जाओगे? बिल्कुल नहीं मरोगे। ऐसा भी एक्सपेरिमेंट किया करके देखा गया है कि आप जब खाना लगभग नहीं खाओगे फिर भी इंसान बचे रहता है, राइट? कैसे बचे रहता है? जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है, वहां से ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाता है, फिर बॉडी में ग्लूकोज लाया जाता है। तो इंसुलिन का काम यह रहता है ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर उसको कन्वर्ट कर देना, उसको रिमूव कर देना ब्लड से, क्योंकि ब्लड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए, उसको मेंटेन करता है इंसुलिन। अभी क्या होता है, जब ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है तब उल्टा हो जाता है सिचुएशन। तब तो शरीर के अंदर जहां जहां ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज फिर से ब्लड में लाना पड़ेगा। उसके लिए और एक हार्मोन काम करता है। उस हार्मोन को कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है? सेम पैनक्रियास से ही रिलीज होता है। क्या नाम है ग्लैंड हार्मोन का? ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का ये खेल होता है। इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को लेकर स्टोर करता है बाहर, और ग्लूकागॉन फिर से जब शरीर का ग्लूकोज का जरूरत पड़े तो फिर से ये ग्लूकोज माने ग्लाइकोजन को तोड़ के ये ग्लूकोज फिर से बाहर ब्लड में लेकर आता है। तो ये सिंपल सा खेल है ग्लूकागॉन और इंसुलिन का, ऐसा साइकिल सा चलता रहता है बॉडी में। ये चीज जब आप जान लोगे तो आप एक चीज क्लियर हो गए। तो जब भी आप ग्लूकोज टेस्ट करोगे बॉडी के अंदर, 2 प्रकार का टेस्ट होता है, एक्चुअली 3 प्रकार का। एक तो होता है रैंडम टेस्ट, मतलब किसी भी वक्त कहीं भी जाके आपके ब्लड सैंपल को ग्लूकोज चेक कर सकते हैं, वो मशीन से भी चेक कर सकते हो आप, घर में अवेलेबल होता है वो मशीन से वो रैंडम सैंपलिंग हो गया, वो एक चेक है। मगर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चेक होता है वो फास्टिंग का ग्लूकोज और पोस्ट फूड, खाना खाने के बाद का ग्लूकोज। तो हम फास्टिंग और पीपी बोलते हैं उसको। फास्टिंग में चेक करना पड़ता है जनरली। फास्टिंग में ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है कम होगा, और खाना खाने के बाद तुरंत बाद 4 घंटे के अंदर अंदर जो चेक होता है उसमें ज्यादा ग्लूकोज पाए जाएंगे। मगर उसका भी एक वैल्यू है, एक लेवल है, उस लेवल को मेंटेन करना चाहिए बॉडी को। और अगर वो लेवल से ज्यादा है तो हम बोलते हैं कि हाँ आपका बॉडी में ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है या ब्लड ग्लूकोज कम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डायबिटिक हो। ये चीज भी जानना पड़ेगा कि अगर आपके ब्लड में कभी ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पाया गया, इसका मतलब नहीं है कि आप डायबिटिक हो। डायबिटिक आप तब होंगे जब ग्लूकोज रेगुलेशन में बॉडी का कोई प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैंने बात की आपको 2 डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 वाले डायबिटीज में जो बच्चों को होता है, जन्म के साथ साथ वो स्टार्ट हो जाता है, 10% लोगों को होता है, वो डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, ये इंसुलिन हार्मोन वो तैयारी नहीं कर पाता। उन लोगों का शरीर में इंसुलिन हार्मोन तैयारी नहीं हो पाता। तो अगर इंसुलिन ही नहीं होगा तो ब्लड में तो ग्लूकोज रहेगा ही रहेगा। ब्लड से कैसे ग्लूकोज को खींच के लाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो उनको इंसुलिन सप्लाई चाहिए होता है। हर रोज 2, 3, 4 डिपेंडिंग अपॉन सेवेरिटी इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है स्किन के नीचे। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन तैयार तो होता है मगर कुछ वजह से वो इंसुलिन ठीक ठाक से काम नहीं कर पाता। मतलब हमारा जो ग्लैंड है शरीर के अंदर,
पैनक्रियास इंसुलिन तैयार करता है, इंसुलिन रिलीज भी करता है, मगर कहीं ना कहीं वो इंसुलिन कामयाब नहीं होता है ब्लड ग्लूकोज को ब्लड से लेकर स्टोर करने के लिए। ठीक ठाक से एफिशिएंटली वो काम नहीं करता है। कोई भी वजह से, अलग अलग वजह हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, मगर कोई भी अलग वजह से हो सकता है, ये होता है। इसके वजह से क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज हाई रह सकता है। और जब ब्लड में ग्लूकोज जरूरत से बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, तब ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड का जो कलर होता है ना, रंग लाल क्यों होता है, उसके अंदर रेड ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, उसके वजह से ब्लड का कलर जो रेड होता है। हीमोग्लोबिन के साथ ही एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो चिपक जाता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। इसको आपको चेक करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है, आप डायबिटिक हो या नहीं, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटिक। मगर नॉर्मली अगर आपको सडन एज 30-20 साल के बाद अगर डायबिटीज चेक करना पड़ रहा है, तो मतलब आप तो टाइप 1 डायबिटिक हो नहीं, आपका तो इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था इतना सालों से, तो टाइप 2 में ही आओगे ना आप। तो अगर टाइप 2 में आप आना चाहते हो, टाइप 2 डायबिटीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप ऐसे आपको लग रहा है, तो आप टाइप 2 का जब चेक कर रहे हो तो जरूर ये टेस्ट करें ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको मेडिकल परिभाषा में HbA1c कहा जाता है। HbA1c ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज बाइंड होता है, फ्रुक्टोज, ऐसे सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, अलग अलग शुगर, ये सारे चीनी होता है, चीनी की अलग अलग नाम है, हम खाते हैं जो वो अलग चीनी है, ग्लूकोज अलग चीनी है, फ्रुक्टोज अलग चीनी होता है, सुक्रोज अलग चीनी। तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे के सारे जो अलग अलग प्रकार के चीनी है, ये बाइंड कर जाते हैं, ये अटैच हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ। जब ये अटैच हो जाएगा तो इसको हम ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसको HbA1c टेस्ट के जरिए हमें पता चलता है। तो बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट क्या होता है, आप फास्टिंग शुगर चेक करें, पीपी शुगर चेक करें, रैंडम शुगर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है HbA1c, इसको चेक करना। तो ये होता है कॉन्क्रीट ब्लड शुगर प्रोफाइलिंग चेक करना। इससे आपको पता चलेगा अगर HbA1c का वैल्यू ज्यादा होता है, उसके साथ साथ फास्टिंग पीपी का भी शुगर हाई होता है, तो आप डायबिटिक हो। और HbA1c का एक चार्ट होता है, उस चार्ट से आपको पता चलेगा कि कितना चांसेस है कि आप में फ्यूचर में डायबिटीज ग्रो करे या नहीं करे, आपके बॉडी कितना आसानी से ग्लूकोज को रेगुलेट कर रहा है ब्लड के अंदर, इसके भी पता चल सकता है HbA1c चार्ट से वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप यूरिन का रूटीन एनालिसिस और यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करवाएं। पहले ब्लड टेस्ट कर ले, ब्लड टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर ले। और शुगर के लिए ब्लड टेस्ट से पहले भी इंडिकेशन आपको दिया जाएगा, बॉडी इंडिकेट करेगा, जैसे कि सडन वेट लॉस होगा, आपका स्लीपिंग पैटर्न में कुछ बदलाव आएगा, ज्यादा सोएंगे या फिर कम सोएंगे, बहुत ज्यादा हंगर आएगा, जब आपको भूख आएगा, बहुत ज्यादा फास्ट भूख आएगा, जैसे नॉर्मली आता नहीं है वैसे भी ज्यादा भूख आएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारे चीज, और कोई किसी जगह पर अगर आपको कट होता है, वुंड होता है, तो वो हील होने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारे चीजें एक साथ कोरिलेट करता है कि हाँ, आपको एक चांस है आपके बॉडी के अंदर शुगर ज्यादा है, क्योंकि शुगर ज्यादा होने पर वुंड हीलिंग में डिले होता है, देर जरूर होता है। और आपको डायबिटीज में सबसे जबरदस्त प्रिकॉशन लेना चाहिए। डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और ये कम मतलब टोटली क्योर नहीं होता है, मैनेजेबल है, कंट्रोल करके रख सकते हो, बहुत आसान। क्योंकि डायबिटीज नॉर्मली देखने में तो इतना हार्मफुल नहीं है, मगर डायबिटीज के वजह से कोई भी अलग बीमारी जैसे कि अल्सर हो गया तो वो ठीक ही नहीं होगा आपका। आप किसी भी जगह पर अल्सर हो सकते हैं, इंटरनल ऑर्गन में, आउटसाइड पे, वो डायबिटिक अल्सर हील नहीं होता है जल्दी। तो इसी के लिए डायबिटीज से बचे। ये एक ग्लोबल पैंडेमिक है, जैसे हम अलग पैंडेमिक के वजह से इतना कुछ बोलते हैं करते हैं, डायबिटीज एक ग्लोबल बड़ा पैंडेमिक है। इससे बचने के लिए आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। लिखिए कमेंट सेक्शन पे आपको क्यों अच्छा लगा, क्यों बुरा लगा, कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो ये भी मेंशन करें, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादातर लोग इसको बारे में जान सके। डायबिटीज एजुकेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी एजुकेशन हर एक को होना चाहिए, हर एक का अधिकार है, हर एक को जानना है। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।